अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग शीट स्पेसिंग को देखेंगे कि हम लोग शीट स्पेसिंग होती क्या है और किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ्रंट व्यू बना लिया, ठीक है। इसके बराबर में साइड व्यू बना लिया और फ्रंट व्यू के बिल्कुल नीचे हमारा टॉप व्यू आता है तो टॉप व्यू बना लिया। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाइए। पता कैसे चला फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है? क्योंकि हमने फ्रंट व्यू और साइड व्यू ऊपर बनाया है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ करनी होती है जो कि होती है शीट स्पेसिंग। शीट स्पेसिंग क्या होती है? हमारी मर्ज़ी नहीं होगी कि हम फ्रंट व्यू जिधर भी बना लें, साइड व्यू जिधर भी बना लें, जितना भी दूर बना लें, जितना भी ऊपर बना लें, जितना भी नीचे बना लें। हमें एक प्रॉपर शीट स्पेसिंग करनी है और सबसे पहला काम ड्राइंग बनाने से भी पहले हमें यही करना होता है, ठीक है। तो शीट स्पेसिंग करते कैसे हैं? ये हमारे पास जितने भी वर्टिकल जो है हम डिस्टेंस हैं डायग्राम के दरमियान और जो फ्रंट व्यूअर्स के ऊपर से लेके शीट तक, ठीक है। अभी इस चीज़ को इग्नोर करें जो मैंने खुद से लिख के किया हुआ है, इसको अभी हम समझते हैं। तो हमारे पास जितने भी वर्टिकल जो डिस्टेंस है डायग्राम के दरमियान, दोनों फ्रंट व्यू और हमारा जो टॉप व्यू है इसके दरमियान ये DH है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये DW है, ठीक है। अब DW दरमियान में है हॉरिजॉन्टली और DH दरमियान में है वर्टिकली, ठीक है। और ऊपर भी है फ्रंट व्यू के और टॉप व्यू के नीचे भी DH है और ये जो नीचे वाला DH ऊपर वाला DH ये कहाँ तक है? शीट तक है, सही है। अब हमें करना किस तरह से होता है? फॉर एग्जांपल अब इस पर्चे को देखें जो मैंने पेन से किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास DW आ जाता है 20 मिलीमीटर और DH आ जाता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी? सबसे पहले मुझे फ्रंट व्यू बनाना होगा जो कि राइट से बना हुआ है, ठीक है। मैं राइट से अपनी शीट से 20 मिलीमीटर दूर आऊँगी हॉरिजॉन्टली और ऊपर से 10 मिलीमीटर नीचे आऊँगी। एक पॉइंट मिल जाएगा मुझे, वहाँ से मुझे अपना फ्रंट व्यू बनाना शुरू करना है। जैसे मैंने इस पेपर के ऊपर बनाया हुआ है, जो 10 और 20 वाली लाइन है जहाँ पे मीट कर रही है उसके आगे से मैंने जो है अपनी फ्रंट व्यू की विड्थ रखी है और फिर 10 के नीचे से अपनी फ्रंट व्यू की हाइट रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ करी है मैंने। उसके बाद जैसे ही फ्रंट व्यू बन गया तो नीचे 10 मिलीमीटर नीचे आऊँगी और फिर अपना टॉप व्यू बनाऊँगी, सही है। 10 मिलीमीटर नीचे क्यों आऊँगी? क्योंकि DH 10 मिलीमीटर है और वर्टिकली हमने DH देखना है, सही है। इसी तरह से अगर मेरा टॉप व्यू भी बन गया, अब मुझे साइड व्यू बनाना है तो साइड व्यू के लिए 20 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टली दूर आऊँगी और फिर बनाऊँगी अपना साइड व्यू। तो ये शीट स्पेसिंग हमने लाजमी करनी है, ठीक है। हमने बीच में जो है हम लोग जो एक्सिस बनाते हैं वो हमने नहीं बनाना डायग्राम बनाते वक्त, या फिर रफली बना लेना है, सही है। दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं मगर हम रफली भी बनाएंगे तो हमें आखिर में मिटाना ही होगा, क्योंकि एक्सिस जो है ना, या तो हम एक्सिस को देख सकते हैं या तो हम जो है ना उसको देख सकते हैं, शीट स्पेसिंग को देख सकते हैं। और हमें शीट स्पेसिंग लाजमी करनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें शीट स्पेसिंग को इग्नोर कर देना है, एक्सिस बना लें हम सेंटर में, ऐसा नहीं कर सकते। एक्सिस बेशक जो है हमारा सेंटर में ना आए, ज़रूरी नहीं होता एक्सिस सेंटर में आए, ठीक है। एक्सिस कहीं पर भी आ सकता है, वो एक्सिस का जो है हम आगे तरीका देखेंगे जो वीडियोस के अंदर ड्राइंग वाली, ठीक है। मगर हमने एक्सिस को नहीं देखना, हमने शीट स्पेसिंग करनी है और उस हिसाब से ही अपने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमने DH और DW निकालना कैसे। ये जो 20 और 10 आया ये आया किस तरह से, क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। फिर हमने एक दफ़ा निकल गया तो फिर इसी तरीके को फॉलो करना है हमने करके हमने DH और DW की स्पेसिंग करनी है। तो हमें DH कैसे निकालना होता है? सबसे पहले हमारे पास अगर हम हाइट देखें, ठीक है, हाइट में लंबाई में हमारे पास कौन से दो व्यूज़ बने हुए हैं? एक हमारे पास बना हुआ है फ्रंट व्यू और एक नीचे उसके बना हुआ है टॉप व्यू। तो ज़ाहिर सी बात है हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की हाइट ही देखनी होगी, ठीक है। तो H1 हमारे पास फ्रंट व्यू की हाइट होगी और H2 हमारे पास टॉप व्यू की हाइट होगी। सबसे पहले हमने ड्राइंग में देख कर हाइट ऑफ टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, विड्थ ऑफ फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये चारों चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी क्योंकि पहले शीट स्पेसिंग ही करनी होगी, सही है। उसके बाद हमने हाइट ऑफ फ्रंट व्यू देख ली, टॉप व्यू देख ली, दोनों को हमने प्लस कर देना है, हमारे पास H3 आ जाएगा, ठीक है। अब H3 जो हमारे पास, इन दोनों को प्लस करके जो हमारे पास हाइट आई है, सही है। मगर हमें DH क्या है? DH इनके अलावा वाली हाइट है ना, इन दोनों व्यूज़ की हाइट थोड़ी है, इनके अलावा वाली जो है, इनके अलावा ऊपर, इनके दरमियान, इनके नीचे, सही है। तो टोटल हाइट में से हमें H3 को माइनस कर देना है। अब टोटल हाइट कैसे आएगी? टोटल हाइट हमारी शीट की हाइट होती है, सही है। आप लोगों ने पहले से घर से करके जानी है, पेपर हो, टेस्ट हो, कुछ भी, क्योंकि पहले हमें फिर इसमें टाइम वेस्ट ना हो अगर हम वहीं पे मेजर करेंगे तो, सही है। अराउंड 300 मिलीमीटर आती है हमारी टोटल हाइट और टोटल विड्थ जो होती है शीट की, जो हाफ इम्पीरियल की होती है, वो होती है 500 मिलीमीटर, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, सही है।
अच्छा, तो हमारे पास टोटल हाइट जो है होगी, उसमें से H3 को माइनस करना है, H4 आ जाएगा, और H4 जो है उसको डिवाइड बाय 3 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 DH है। ठीक है, तो H4 डिवाइड बाय 3 हमारे पास DH आ जाएगा। सेम फॉर विड्थ के लिए भी हम यही करेंगे। विड्थ ऑफ फ्रंट व्यू, विड्थ में हॉरिजॉन्टली देख लेंगे कौन से 2 व्यूज़ बने हुए हैं, एक बना हुआ है फ्रंट व्यू, एक बना हुआ है साइड व्यू। विड्थ ऑफ फ्रंट व्यू, विड्थ ऑफ साइड व्यू दोनों को प्लस करेंगे, W3 आएगा। ठीक है, टोटल वेट में से W3 को हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा W4, और W4 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो DW आ जाएगा। इस तरह से करके जैसे DH और DW आ जाएंगे तो हमने मेथड यूज़ करके शीट स्पेसिंग करनी है।